नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के मोकामा से बाहुबली जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। अदालती प्रक्रिया पूरी होने के बाद विधायक अनंत सिंह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह ने जेल से आकर वोट दिया था। इस दौरान उन्होंने दावा किया था कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। साथ ही अभी कहा था कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे राजनीति करेंगे। बाहुबली विधायक फिलहाल पटना के बेउर जेल में बंद हैं। कुबेर अफसरों की दौलत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रेड के दौरान खुलासा होता है, कुछ समय मामला में चर्चा में रहता है। इसके बाद सरकार इस मामले पर मिट्टी डाल उक्त धन कुबेर अधिकारी को मनचाही पोस्टिंग दे देते हैं। ऐसा ही मामला मधुबनी जिले के जयनगर में तैनात विद्युत कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक इन दिनों चर्चा में है। 17 साल की अपनी सेवा में 100 करोड़ की संपत्ति बनाने की खबर है। इंजीनियर के 7 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसमें खुलासा हुआ मनोज रजक ने बिजली कंपनी में 2009 में बतौर सहायक अभियंता योगदान किया था। छापे में अभियंता के संपत्ति बिहार के कई जिलों के अलावा नेपाल और बंगाल में भी होने के प्रमाण मिले हैं। मनोज कुमार व उनके परिजनों के नाम पर सिल्लीगुड़ी, दरभंगा, सुपौल के करजाइन और अररिया में 3 करोड़ के 17 भूखंडों की जानकारी मिली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां राज्यसभा जाने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में शामिल विधायक आईपी गुप्ता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ता नजर आ रहा है। उन्होंने सहरसा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ऐसा बयान दिया कि इससे कई संकेत मिलने लगे। सम्मान समारोह में आरजेडी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद ताहिर, आरजेडी के नेता रंजीत यादव, धनिक लाल सहित महागठबंधन के कई कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईपी गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार आ रही है। जो अफसर 20 साल तक माल ताना है, वो सारे अफसर बीजेपी के डर से दिल्ली भागने की तैयारी में है। बीजेपी का जो मुख्यमंत्री बनेगा, उन सबको मालूम है कि कौन कौन चोर अफसर है बैठा है। सब पर कार्रवाई होगी। बीजेपी कम से कम 1 साल तक काम करेगी, विश्वास है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने या जेडीयू का, आईपी गुप्ता के लिए दरवाजा खोल कर रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कोई भी बने, सहरसा का काम करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे को देश की आम जनता और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं की आधुनिक, सुरक्षित और सुलभ सवारी बताते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार किफायती दरों पर बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों 26-27 पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे धीमी प्रगति से सुपर फास्ट परिवर्तन की ओर बढ़ रही है, जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। लगभग 1.37 लाख किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क और 25,000 से अधिक ट्रेनों के संचालन के जरिए रेलवे देश के कोने कोने को जोड़ते हुए अर्थव्यवस्था और रोजगार में अहम भूमिका निभा रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे को 2.78 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन मिला है, जो पहले के मुकाबले कई गुना अधिक है। मंत्री ने बताया कि रेल बजट को आम बजट में विलय करने से वित्तीय सहायता बढ़ी, निर्णय प्रक्रिया तेज हुई और पारदर्शिता में सुधार आया है। रेलवे के प्रमुख खर्चों में कार्मिक, पेंशन, ऊर्जा और वित्त लागत शामिल है। इसके बावजूद रेलवे संतुलित वित्तीय स्थिति बनाए हुए। साथ ही व्यापक विद्युतीकरण के कारण डीजल खपत में कमी आई है और सालाना हजारों करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। पटना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए आमस दरभंगा नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य पर लगी रोक को हटा दिया है। जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल के 15 मई 2025 के उस विवादित आदेश को पूरी तरह निरस्त कर दिया, जिसने राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को अधर में लटका दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक विकास के कार्यों में इस तरह की बाधाएं कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने अपने 18 पन्नों के विस्तृत आदेश में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि अध्यक्ष, जो स्वयं बिहार जुडिशियल सर्विस के सदस्य हैं, वह कानून को समझने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि अध्यक्ष सबसे ज़्यादा एक खास कम्युनिटी के हितों का ख्याल रखते हैं, जो एक न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए कतई उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के इस आचरण और उनकी कार्यशैली की जानकारी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाई जाए। कोर्ट का मानना है कि जुडिशियल सर्विस से जुड़े व्यक्ति का ऐसा झुकाव न्याय व्यवस्था की गरिमा के खिलाफ है। इस टिप्पणी ने बिहार के न्यायिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
पटना डीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि शहर में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और जो अफवाहें फैल रही है वह पूरी तरह से भ्रामक है। प्रशासन ने हालात को नियंत्रण में बताते हुए लोगों से अपील की है कि वे घबराकर बुकिंग न करें और एजेंसियों पर भीड़ न लगाएं। जिलाधिकारी ने बताया कि कुल 136 गैस एजेंसियां सक्रिय हैं और 16 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति की जा रही है। डीएम ने कहा कि एजेंसियों पर लगने वाली भीड़ में कमी आई है, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि लोगों में अब पैनिक नहीं है। उपभोक्ता जरूरत के अनुसार ही गैस बुक कर रहे हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। इस बीच घरेलू गैस के दुरुपयोग पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। होटलों, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडरों के अवैध इस्तेमाल पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है कि ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी या अधिक दाम वसूलने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच की केमिस्ट्री को देखकर यह अंदाजा लगाया जाने लगा है कि बिहार के लिए सीएम के लिए नीतीश के मन में सम्राट ही है। दरअसल समृद्धि यात्रा पर निकले नीतीश कुमार अलग अलग मंचों पर सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखे नजर आए। और यही नहीं, जमुई में तो सीएम ने अभी कहा कि अब यही काम देखेंगे, जिसके बाद सम्राट चौधरी को लेकर कई तरह के क्यास लगाए जाने लगे हैं। लेकिन अब बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी विजय चौधरी ने इस मुद्दे पर बड़ी बात कही है। विजय चौधरी ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है, उनकी पुरानी आदत है। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस अटकल को खारिज कर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए विधिवत निर्वाचित हो चुके हैं। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज है। चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, जबकि जदयू कोटे से 2 बड़े मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। वैसे चर्चा यह भी चल रही है कि निशांत कुमार इकलौते उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इन चर्चाओं के बीच सीएम पद के लिए कई नामों की भी चर्चा शुरू हो चुकी है। गैस एजेंसी आपकी बात नहीं सुन रही या जानबूझकर देरी कर रही है तो आप सीधे पीजी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जहां आपकी शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है और उस पर समय रहते कार्रवाई होती है। वहीं अगर आप ऑनलाइन तरीका नहीं अपनाना चाहते तो गैस कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आजकल कई लोग एलपीजी सिलेंडर बुक कराने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। वहीं कई लोगों का शिकायत है कि सिलेंडर बुक तो हो गया है लेकिन फिर डिलीवरी में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उन्हें बार बार गैस एजेंसी का चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है। अगर आपकी गैस एजेंसी आपकी बात नहीं सुन रही है तो आप सीधे पीजी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह शिकायत सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचती है और उस पर समय रहते कार्रवाई होती है। अगर आप ऑनलाइन तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं तो गैस कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। इंडियन गैस का 1823 33 555, एचपी गैस का 1823 33 555, भारत गैस का 1822 43 44। इसे लेकर सरकार ने साफ किया कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में गैस बुकिंग में परेशानी होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। बुकिंग न होने पर आप सही प्लेटफॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं।